अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ज़हनी सुकून हासिल करने का एक बड़ा गहरा सबक देती है। ये कहानी बताती है कि कैसे अपने भटकते हुए ज़हन को हाल में वापस लाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि जहन में एक तूफान चल रहा हो। सोचे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक और सुकून सुकून तो जैसे कहीं खो गया है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद हम में से अक्सर लोग गुजरते हैं। तो होता यह है कि हमारा जहन ना या तो माजी के पछतावों में अटका रहता है या फिर मुस्तकबिल की फिक्रों में, और इसी चक्कर में थक जाता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पुरसुकून जहन वो होता है जो हाल पर यानी अभी पर फोकस करता है। और हमारी आज की कहानी इसी मसले का एक बहुत ही खूबसूरत हल बताती है। तो चलिए मिलते हैं मार्को से। मार्को एक 24 साल का नौजवान है जिसका जहन बिल्कुल एक तूफान की तरह था। वो हर वक्त या तो माजी के बारे में सोचता रहता था या आने वाले कल की फिक्र करता था। वो हाल में जीना जैसे भूल ही गया था। और इस वजह से मार्को की हालत ना दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका दिमाग हर वक्त सोचों में घेरा रहता, एक जंग सी चल रही थी उसके अंदर। और नतीजा शदीद बेचैनी, थकन, रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता था। यहां तक कि वो मुस्कुराना भी भूल गया था। सच में उसका जहन एक तूफान बन चुका था। अब जाहिर है अपनी इस हालत से तंग आकर मार्को ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उसने कहीं से सुना था कि एक दूर के गांव में एक बहुत ही समझदार दाना बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते थे कि वो ज़हनी सुकून का रास्ता दिखाते हैं। बस यही उम्मीद लेकर मार्को उनकी तलाश में निकल पड़ा। और एक दिलचस्प बात यह थी कि ये बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे। वो पहले शहर के एक जाने माने माहिर नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत लोगों की मदद कर चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी छोड़ दी और फितरत के करीब एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। तो जब मार्को आखिरकार उन बुजुर्ग तक पहुंचा तो उसकी आवाज़ में ना एक बेबसी भी थी और एक उम्मीद भी। उसने कहा, दादाजान, मेरा जहन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचना बंद ही नहीं कर पाता। मुझे बस अपने दिल में सुकून चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये जैसे उसकी रूह से निकली हुई एक आवाज़ थी। इन बुजुर्ग ने मार्को की बात बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि इसे एक बड़ा ही अजीब सा काम सौंप दिया। एक टेस्ट जो पानी के एक ग्लास से जुड़ा हुआ था। तो बुजुर्ग की हिदायत बहुत सादा सी थी। उन्होंने कहा, ये पानी का ग्लास लो जो ऊपर तक भरा हुआ है। तुम्हें इसे लेकर गांव के उस कोने तक जाना है और फिर वापस यहीं आना है। लेकिन एक शर्त थी। शर्त यह थी कि पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। सुनने में तो यह आसान लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सबक छुपा था। अब मार्को के लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचें जरा, सड़क तंग थी, लोगों का रश था, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, हर तरफ शोर ही शोर। एक ऐसा माहौल जहां किसी का भी ध्यान भटक जाए। लेकिन इस सारे शोर और हंगामे के बीच मार्को का पूरा ध्यान, उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पानी के ग्लास पर था। उसकी नजरें एक सेकंड के लिए भी ग्लास से नहीं हटीं। वो बहुत एहतियात से कदम बा कदम चल रहा था, ऐसे जैसे उसके लिए इस वक्त दुनिया में उस ग्लास के अलावा कुछ था ही नहीं। और फिर मार्को ने ये कर दिखाया। वो कामयाबी से वापस लौट आया और पानी का एक कतरा भी नहीं गिरा था। हाँ, उसकी सांसें जरूर फूली हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। और अब वक्त था असल राज जानने का, वो सबक जिसके लिए यह सारा काम करवाया गया था। बुजुर्ग ने मार्को को देखा, मुस्कुराए और पूछा, अच्छा बेटा, ये बताओ, जब तुम गांव से गुजर रहे थे तो क्या तुमने खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? ये सवाल बज़ाहिर बहुत आम से थे, लेकिन इसी में सारा जवाब छिपा था। मार्को ने हैरान होकर जवाब दिया, नहीं तो, मैंने तो ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मेरा सारा ध्यान तो बस ग्लास पर था कि कहीं पानी ना गिर जाए। और यही वो लम्हा था, वो आहा मोमेंट, जब मार्को को अपने मसले का हल समझ आना शुरू हुआ। तब उस ताना बुजुर्ग ने समझाया। उन्होंने कहा, देखो, जब तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारा सारा जहन सिर्फ एक काम पर था, यानी तुम्हारे पानी के ग्लास पर, तो क्या माजी के पछतावे या मुस्तकबिल की फिक्र के लिए कोई जगह बची? नहीं, तुम्हारा जहन खुद ब खुद पुरसुकून हो गया, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अब में, यानी मौजूदा लम्हे में जी रहे थे। और सच पूछें तो यही उस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं बाहर ढूंढना है। अरे, वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। बस हमें अपने ध्यान को हाल पर लाकर उसे महसूस करना होता है, उसे दरियाफ्त करना होता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? आइए देखते हैं कि इस एक सबक ने
हाल में जीने के इस आइडिया ने मार्को की जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया। देखें, मार्को की तब्दीली कितनी जबरदस्त है। पहले वो एक बेचैन नौजवान था जिसका जहन तूफान की तरह माजी और मुस्तकबिल में भटकता रहता था, और अब वो अंदर से एक पुरसुकून इंसान बन चुका था, क्योंकि अब उसे वो राज मालूम हो गया था कि अपने जहन को अब में यानी इस लम्हे में कैसे लाना है और असली सुकून कैसे पाना है। जैसा कि मार्को ने खुद इस बात को समझा, अगर मैं अपने जहन को पुरसुकून करना चाहता हूं तो मुझे उसे बस इसी लम्हे में रखना होगा। असल सुकून वही है। कितनी सादा मगर कितनी गहरी बात है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में हमारा पानी का गिलास क्या है? वो कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर अगर हम अपना पूरा ध्यान लगा दें तो जहन का तूफान थम जाए और हम हाल के सुकून को महसूस कर सकें? इस पर ज़रूर सोचिएगा।